मैं टूरिस्ट ट्रेड इंटरेस्ट गिल्ड का वाइस चेयरमैन हूं, बशीर अहमद करनाई। हमारे साथ चेयरमैन साहब हैं ज़हूर अहमद करनाई साहब। मकसद यही है कि जो पहलगाम में आप लोगों को सबको पता है कि जो 22 अप्रैल को हुआ, जो बहुत ही दर्दनाक था और जो नहीं होना था, जो हमने बार बार कंडम किया कि वो नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद फिर जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी जो बंद कर दी थी, जिसमें काफ़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन अभी भी बंद है, जैसे कि दूध पत्री है, यूसमर्ग है, नारानाग है। सोनमर्ग में ग्लेशियर की तरफ टूरिस्ट आते हैं, ग्लेशियर से ऊपर उनको जाने नहीं देते हैं और इससे हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है और हम लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं नहीं कि पूरा कश्मीर इसमें सफ़र कर रहा है, जो चाहे वो होटल वाला हो, हाउस बोट वाला हो, टैक्सी वाला हो, घोड़े वाला हो, हम सब लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं। हम लोगों ने बार बार अपील गवर्नमेंट को की। मैं खुद पर्सनली यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली में मिला, उनको ये मैंने रिप्रेजेंटेशन दी कि हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इस बारे में। उन्होंने वहां से मुझे बोला एलजी साहब से मिलो, तो एलजी साहब को हमने काफी बार मेल भी किए, मगर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। हमारे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जो जिसके पास टूरिज्म मिनिस्ट्री का ओहदा है, अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी उनके पास नहीं है, तो ये वो उसमें वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमारी आज ये अपील है कि हम ये यूनियन मिनिस्टर जो हमारे श्री अमित शाह जी हैं या मोदी जी हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, आप एक बार कश्मीर को देख लीजिए। कश्मीर इस वक्त रो रहा है। हम लोग सफर कर रहे हैं पिछले 7 महीने से, हम लोगों की कोई सुनवाई कहीं पे नहीं हो रही है और हम लोग बड़े सफर कर रहे हैं। यहाँ पे काफी लोग जो आज के डेट में जो गाड़ियां बेच रहे हैं, होटल, यहाँ तक कि होटल भी बिक रहे हैं आज के डेट में, इकोनॉमी क्रश हो रही है। हम लोगों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, चाहे जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट हो या हमारे एलजी साहब है, वो भी ट्रैवल ट्रेड को कोई मतलब ये नहीं दे रहे हैं कि इस मुद्दे को कहीं पे सुलझाए। हाँ, ये ठीक है कि एलजी साहब ने, जो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो उन्होंने कुछ टूरिज्म डेस्टिनेशन खोली है कि पहलगाम की तरफ रिसेंटली खोली है 4-5 महीने, मगर आज के डेट में अगर आप देख लें 1990 में जब एक मिलिटेंसी पीक पे यहाँ पे थी, जब कश्मीर में मतलब मुश्किल से गाड़ी चलती थी, नाइट कर्फ्यू होता था, हमने कभी तक आज तक ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद नहीं देखी। चाहे वो नारानाग था, चाहे वो सोनमर्ग की तरफ ग्लेशियर था, यूसमर्ग था, दूध पत्री थी, हमने ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन कभी बंद नहीं देखी। जब भी मिले आज के दौर में, रिसेंटली आपने देखा कल डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने कश्मीर मैराथन किया, जो कि एक सक्सेसफुल इवेंट था, जहां पे 800 से 1100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वो एक सक्सेसफुल इवेंट हुआ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को, जिसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, डायरेक्टर टूरिज्म को भी, उमर अब्दुल्ला साहब को भी। मगर आज के दौर में अगर ये कश्मीर मैराथन, जिसमें लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से आप लोगों ने यहाँ पे लाए, उनको आप लोगों ने ये दिखाया कि कश्मीर एक सेफ डेस्टिनेशन है, आप आइए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यूसमर्ग, दोदमथरी और ये बाकी जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे वो गुरेज भी हो, ये क्यों बंद है? वहां के लोग भी सफर कर रहे हैं। हालांकि हमारा कोई पर्सनल मकसद नहीं है वहां पे, हमारा कोई पर्सनल होटल नहीं है मेरा वहां पे, या मेरा कोई बिजनेस पर्सन नहीं है वहां पे, मगर इन जगहों पे लोग सफर कर रहे हैं। वहां पे बेचारे लोग तरस रहे हैं कि हमारे पास टूरिस्ट कब आएगा और हम उसको यहाँ का मतलब नजारा दिखाए। पिछले 7 महीने से आप लोग हमें यही बता रहे हैं कि आज खुलेगा, कल खुलेगा, मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं खुल रहा है। दूसरी चीज, हमारी एडवेंचर टूरिज्म जो है, जिसमें हम ट्रैकिंग करवाते हैं फॉरेनरों को, वो भी एक्टिविटीज आप लोगों ने बंद करके रखे। आप हमें बताइए कि हमें करना क्या है, वो हम वही करेंगे। क्या हमें यहाँ पे टूरिज्म बंद करना है? क्या हमें अपने होटल बंद करने हैं? क्या हमें अपनी ट्रैवल एजेंसियां बंद करनी है, या कि हमें हमारे हाउस बोट भी बंद करने हैं? मैं एक नहीं, हमारे एसोसिएशन में ये एक तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, पूरे कश्मीर के जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं, लोकल ट्रैवल एजेंट हैं, सब लोग सफर कर रहे हैं। यही वो सोच रहे हैं कि कब टूरिज्म यहाँ पे रिवाइव हो। बाकी मेरे तरफ से हमारे चेयरमैन साहब हैं, ये भी कुछ आप लोगों को बोलेंगे। बस दिस इज माय रिक्वेस्ट, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि ये बात आप हमारी
एलजी साहब तक पहुंचा दिए आपके माध्यम के जरिए, और ये उन पे इस पे ये सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग एक ले और देखे कि अगर ये जगह अननेसेसरी बंद है, इनको खोला क्यों नहीं जाए। मेरा नाम ज़फ़र अहमद करनाई, चेयरमैन टूरिस्ट ट्रेड इंटरेस्ट गिल्ड हूँ मैं। और मेरी ये गुजारिश है कि अभी हाल ही में जो हमारे सीएम साहब जो टूरिज़म मिनिस्टर भी है, उन्होंने बहुत कशमकश किया है कि टूरिज़म रिवाइव हो। अगर वो ये पहल नहीं करता, जो टूरिस्ट हमें दिख रहे हैं इस वक्त, शायद ये भी को दिखने को नहीं मिलते, मगर उनकी मेहरबानी है, उनकी पहल से वो थोड़ा बहुत जो कुछ भी टूरिज़म हमें दिखाई दे रहा है अभी कश्मीर में, तो ये अच्छी बात है, उनकी पहल से है। मगर सही में इसको ऐड करने के लिए अभी तक हमने बहुत बाहर से जो भी सब ट्रैवल एजेंट को हमने यहाँ पे बुलाया है, उनको हमने यहाँ पे वेलकम किया, उनको घुमाया, उन्होंने एक मैसेज भेजा कि कश्मीरी सेफ, यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो लोगों से पर्सनली मिले, उन्होंने हर एक चीज़ यहाँ से डाटा उठा के ले लिया, अपना मीडिया में दे दिया उन्होंने। और हमारे पास जितने भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुए आज तक जो बाहर के लोगों ने किए, दे वी आर वेरी सक्सेसफुल। मगर ऐड करने के लिए मेरे आपके माध्यम के ज़रिए मैं अपने चीफ मिनिस्टर जो हमारे टूरिज़म मिनिस्टर है, अपना डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म को एक मतलब आइडिया पे देता हूँ, क्योंकि इस वक्त हम ऑटम में गुजर रहे हैं। हमारे पास अगर वो मेहरबानी करके एक इंटेंसिव पैकेज कश्मीर के लिए जो सियाही जो बाहर से टूरिस्ट आएंगे उनको एक इंटेंसिव पैकेज दिया जाएगा। हमारे पास 10 दिन टूरिज़म ज़ाफ़रान फेस्टिवल करे, 10 दिन कश्मीर हाउस बोट फेस्टिवल करे, 10 दिन स्नो फेस्टिवल करे। उससे क्या होगा, क्योंकि होटल्स ऑलरेडी 50% डिस्काउंट ऑलरेडी दे रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द होटल्स 65% डिस्काउंट दे रहे हैं, हाउस बोट ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट तो बेचारा अपना कॉस्ट ले रहे हैं, वो हमारे पास ओवर चार्ज या कुछ उनको रेट भी नहीं मिल रहा है। पर हमारी ये रिक्वेस्ट है मौजूदा जो हमारी हुकूमत है यहाँ पे, कि आप थोड़ा सा, जैसा थाईलैंड में टूरिज़म कम हो गया था, उन्होंने क्या किया था काम, उनके पास पैसा था, उन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट किया एयरलाइनों में, उन्होंने फ्री टिकट्स दिए थाईलैंड आने के लिए। हम तो फ्री तो नहीं कहते, आप टूरिज़म डिपार्टमेंट हुकूमत जो यहाँ की गवर्नमेंट है, वो अगर रिबेट दे 30% एयरलाइंस में टूरिस्ट को यहाँ आने के लिए, वो बहुत बड़ा एक स्टेप होगा। वो उनको डायरेक्टली नहीं देना है, वो फेस्टिवल 10 दिन पहले 10 दिन देखेंगे हम कितने टूरिस्ट आए। रिबेट 30 to 40% इन टूरिस्ट जो ये कश्मीर आए, और उनको रीएम्बर्समेंट किया जाना चाहिए। अगर दिल्ली श्रीनगर उनको रिटर्न जैसे 10,000 है, उनको 3,000 रुपया वापस मिलना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा कश्मीर का टूरिज़्म रिवाइव होगा। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेप है, अगर वो इस तरह देखें कि उनके पास बजट है, पैसा है, पावर है, हर एक चीज़ है उनके पास। पैसा वापस जाएगा 31 मार्च, और वो उधर इधर भागने के बाद, ये हमारे पास एक आइडिया है आपके माध्यम से, अगर उनके पास ये पहुंचा जाएगा कि वो कश्मीर के लिए एक पैकेज बनाए, और जो एयरलाइन का जो टिकट होता है रिटर्न दिल्ली से या कहीं ऑल ओवर इंडिया से जो कि श्रीनगर तक है, उसमें वो रिबेट 30% उनको वापस दे। तो आई थिंक दैट वो पैसा अगर उसमें वो इन्वेस्ट करे, तो वो बेहतर होगा हमारा टूरिज्म रिवाइव होने का। कि हमें दूध पथरी जाना है, तो हम जब उसको बोलते हैं कि दूध पथरी बंद है, तो ये एक गलत मैसेज चला जाता है, एक गलत इम्पैक्ट उसके पता है कि अभी भी शायद वहाँ प्रॉब्लम है, जबकि हम सबको मालूम है कि यहाँ अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसके दो इश्यूज जो मेन है, एक तो कि ये जो कुछ जगह अभी बंद है, ये बंद रहने की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट के दिमाग में ये रहता है कि शायद अभी हालात ठीक नहीं हुए हैं, जबकि ग्राउंड लेवल पे हमें लगता है कि हालात बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा जो इफेक्ट है कि जो अप्रैल से पहले जो कि वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उससे पहले यहाँ पे लोगों ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है गाड़ियों में और होटल्स में। लोगों ने अपने घर का सोना बेचा है, लोगों ने लोन उठाया है, उस पर उन्होंने गाड़ियां उठाई, क्योंकि पिछले 2 साल से ऐसा बिजनेस रहा कि लोगों को लगा कि यहाँ पे टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे लोगों ने पहलगाम, गुलमर्ग में होटल लीज पे लिए हुए, बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां लीज पे लिए हुए। उनकी बात लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे बहुत छोटी लग रही है, लेकिन ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा मैटर है कि वो लोन का जो ईएमआई है वो भर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म है नहीं।
तो जो गाड़ी उन्होंने 30 लाख 35 लाख में लाई हुई है, वो गाड़ी वो इस वक्त 28-27 लाख में बेचने के लिए तैयार है, लेकिन कोई खरीदने वाला भी नहीं है। तो इसका इलाज भी टूरिज्म ही है। तो जो भी यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो छोटा बंदा हो चाहे वो बड़ा बंदा हो, उनकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन टूरिज्म है। तो ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से कि हमें आप दोनों का सपोर्ट चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए कि जो जगह बंद है उनको प्लीज एक बार फिर से रिवाइव करके आप देखें कि कौन कौन सी जगह खुल सकती है, तो उसको खोलिए। और स्टेट गवर्नमेंट तो ऑलरेडी, मतलब दोनों स्टेट और सेंट्रल ऑलरेडी अप्रैल से लेके अब तक दोनों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। बहुत सारे रोड शोज बाहर हुए हैं, दोनों ने, सीएम साहब ने भी और एलजी साहब ने भी, उन्होंने भी सपोर्ट किया है टूरिज्म के लिए। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है, जो ट्रैवल एजेंट है, जो होटलियर है, जो हाउस बोट वाला, उसको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो यही आपके माध्यम से उन तक हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है। जो अभी तक जो डेस्टिनेशंस बंद है, उन डेस्टिनेशंस को हमें खोलना पड़ेगा, एक बार कम से कम रिवाइव करके वो खोलना पड़ेगा। बट दैट इज द ओनली मैसेज वी जस्ट वांट टू सेंड टू देम थ्रू योर प्लेटफॉर्म।